मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात करता हूं तो मुझे एंटी नेशनल कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी वाले बयान पर ओवैसी का तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। उनमें से एक तेलंगाना भी है, जहां पर 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था जिस पर अब हैदराबाद से ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो जातिगत बातें कर जाते हैं, लेकिन जब मैं अपने मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व की बात करता हूं तो मुझे एंटी नेशनल बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आरोप लगाना है अवैसुद्दीन ओवैसी का। आपको पता कि अब 30 नवंबर को, यानी कि इस नवंबर महीने के अंत में वोटिंग होनी है तेलंगाना में, और 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की गिनती हो जाएगी। नतीजे आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन उससे पहले लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे कि वो जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती, हालांकि कांग्रेस ने तो बहुत सारे घोषणा पत्रों में कह दिया कि हमारी सरकार आती है राज्य में या केंद्र में तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। अगर केंद्र में आती तो पूरे देश में कराएंगे, और अगर राज्य में आती तो उन राज्यों में करवाएंगे। हालांकि यह शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं, क्योंकि बिहार में जातीय गणना करवाई थी उन्होंने, और तंज भी कसा था केंद्र सरकार पर के केंद्र सरकार ने कोई खर्चा नहीं दिया। वो पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार राज्य ने खुद ही राज्य सरकार के खर्चे पर यह जातीय गणना करवाई है। तो अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को तेलंगाना पहुंचे थे, तो वहां पर राजनीति तो गरमानी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर आए थे कि ओबीसी का मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ पर, तो तैयार हो जाओ, ओबीसी का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। हालांकि अन्य राज्यों में जहां पर हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम है, तो वहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय बजरंग बली के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आपको याद होगा, कर्नाटक बुल लेनी होंगे कि बजरंग बली का नाम लेकर लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। वो चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सभी थे उसमें शामिल। और अब हैदराबाद की साइड जाते हैं तो फिर कहते कि ओबीसी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी को लेकर शायद मुस्लिम नेता वैसुद्दीन ओवैसी नाराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भड़के हुए हैं। तो ओवैसी ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी जाति के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी के साथ न्याय करना नहीं चाहते हैं। हैदराबाद सांसद ने 3 मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछड़े मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म करने का वादा किया है, आरक्षण पर 50% की सीमा नहीं हटाई, और 27% ओबीसी कोटा बढ़ाने का भी विरोध किया है। तो ये अवैसुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। और आगे कहते कि भारतीय राजनीति में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम है। तो मुझे एंटी नेशनल कह देते हैं जब मैं कुछ भी बोलता हूं तो, और सांप्रदायिक बताया जाता है। मोदी हताश है और अब ये सब दिख रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हैदराबाद में स्थित लाल बहादुर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हैदराबाद आना हमेशा खास रहा है, और तब तो और भी ज्यादा जब मुझे शहर के लाल बहादुर स्टेडियम में आने का मौका मिला है। मैं यहाँ 2013 में कई बार अपनी रैली को कभी नहीं भूलाऊं जो 2013 में की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि उस समय इसने देश में एक ओबीसी पीएम को चुना था। तो आप समझ सकते कि वहां से ओबीसी का लगातार प्रधानमंत्री राग अलाप रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में बात नहीं हो रही इस पर। तो आगे कहते कि आज इस वेन्यू से तेलंगाना के भाजपा मुख्यमंत्री को चुनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जो पिछड़े समुदाय से आता है। स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की कथित वंशवादी मानसिकता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां कभी नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति तेलंगाना का मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने जनता से वादा किया कि भाजपा को अगर यहाँ पर जीत मिलती है तो वह पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा चाहती क्या है, कि जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर ये जातिगत राजनीति कर रही है, और जहां पर हिंदू मुस्लिम का चल सकता है वहां पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। तो इसी पर अवैसुद्दीन ओवैसी ने भी गलत नहीं कहा कि अगर मैं हमारे
मुस्लिम नेतृत्व को कहता हूँ कि कम नेतृत्व मिला हुआ, तो इसमें मुझको एंटी नेशनल और सांप्रदायिक न जाने क्या क्या आरोप लगा देते मुझ पर। लेकिन खुद यहाँ पर आते तो कहते कि यहाँ पर ओबीसी का मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी से अगर जीतती है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मानसिकता क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के खिलाफ है, तो अन्य पार्टियां जातीय गणना करवाना चाहती विपक्ष में, जो इंडिया गठबंधन में है, जो वो सभी पार्टियां चाहती है। लेकिन अब देखना होगा क्या होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की